नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अपडेट है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की डेट शीट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com और jackjharkhand.government.in पर जाकर डेट शीट चेक कर सकते हैं। बड़ी खबर, झारखंड में फिर से शुरू होगी 26,000 शिक्षक की नियुक्ति। फिर से करना होगा आवेदन। झारखंड सरकार के प्राथमिक विद्यालय में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की ओर से रोक हटाए जाने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने फॉर्म भरने की तारीख जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक मध्य रात्रि तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान 24 अक्टूबर तक किया जा पाएगा। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 26 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र संशोधित कर सकते हैं। बड़ी खबर, कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के गांधी स्कूल रोड स्थित एक खटाल के पास से 9 साइबर क्रिमिनल को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि खटाल के पास बने मकान एवं अन्य जगहों पर छापेमारी करके साइबर क्राइम से जुड़े मामले में पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई देर शाम की बताई जाती है। बताया जाता है कि साइबर क्राइम से जुड़े मामले की जांच के दौरान तकनीकी सेल को मिले सुराग के आधार पर पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर, गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ में बनेगा रोपवे। विरोध में डोली मजदूरों ने निकाला मार्च। जैन तीर्थ मधुबन में यात्रियों की सुविधा को लेकर रोपवे लगवाने की तैयारी के खिलाफ हटिया टाड़ मैदान में 7 अक्टूबर को मरांग बुरु सावंता सुसार बेसी के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत डोली मजदूरों ने विरोध निकाली, जिसमें सैकड़ों डोली गोदी मजदूर के अलावा मजदूर एवं दुकानदारों ने भाग लिया। रोपवे लगवाने के विरोध में उपस्थित लोगों ने सर्वप्रथम हटिया टाड़ मैदान में ढोल नगाड़े लेकर कुंद कुंद कहान होते हुए जहाज मंदिर तक प्रोटेस्ट किया। बड़ी खबर, धनबाद में जोरदार आवाज के साथ 5 मकान जमींदोज। बता दें कि सिजुआ में BCCL के अग्नि प्रभावित क्षेत्र जोगता 11 नंबर में आज सुबह जोरदार आवाज के साथ 5 घर एकाएक जमींदोज हो गए और धनबाद में एक बार फिर से भूदसान के बाद तेजी से गैस रिसाव रहा। गनीमत रही कि घटना में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घर के सारे सामान जमीन में दब गए। जमींदोज की घटना में भले ही 5 परिवार बच गए, लेकिन घर धस जाने के बाद सभी सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भटक रहे। पढ़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की देवघर एवं जामताड़ा के किसानों को 484 करोड़ की सौगात। इस सिंचाई योजना से बदलेगी तकदीर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 13,164 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए 9 अक्टूबर को मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया जा रहा। मुख्यमंत्री देवघर एवं जामताड़ा जिलांतर्गत सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। 27 पंचायत की 1,11,174 आबादी को इससे लाभ मिलेगा। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप देवघर और जामताड़ा जिले के 4 प्रखंडों की 27 पंचायतों में निवास करने वाले 1,11,174 आबादी को लाभ होगा। बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को लोकसभा में पेश होने का निर्देश। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को लोकसभा की विशेषाधिकार हनन समिति के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है। उन्हें लोकसभा सचिवालय की ओर से 10 अक्टूबर को पार्लियामेंट हाउस स्थित समिति के कार्यालय में दोपहर 1:30 बजे पेश होने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि सचिवालय की ओर से राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र भेजा गया है, जिसमें उन्हें भजंत्री को अनिवार्य रूप से 10 अक्टूबर को विशेषाधिकार समिति के समक्ष ससमय उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने उपायुक्त के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला इनकी देवघर जिले में उपायुक्त रहने के दौरान लोकसभा में किया था। बड़ीकर, दुर्गा पूजा पर 1 लाख से अधिक बोनस की मांग करेंगे कोल कर्मी। दिल्ली में बैठक है। कर्मियों की परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड के मुद्दे पर बैठक दिल्ली में हो रही है। बैठक में मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि और कोल इंडिया और SCCL के अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। कोल कर्मियों को दुर्गा पूजा में मिलने वाली बोनस की राशि तय करने को लेकर कोल इंडिया एवं उनकी सहायक कंपनियों के अधिकारी के साथ यह बैठक 11 बजे से दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स स्थित कोल इंडिया के कार्यालय में हो रही है। इसमें कोल इंडिया DP विनय रंजन भी शामिल है। बड़ी खबर, झारखंड में इंडिया के घटक दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की बनाई है रणनीति। 9 अक्टूबर को रांची में विरोध मार्च निकालने का निर्णय किया गया है। झारखंड इंडिया घटक दल के नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय किया है। नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से गैर भाजपा शासित प्रदेशों में सरकार को परेशान कर रही है और इसके विरोध में आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया के घटक दलों ने आपत्ति दर्ज की है।
बड़ी खबर लातेहार में संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर बरसे और कहा कि झारखंड को लूटने की झारखंड मुक्ति मोर्चा की पुरानी आदत रही है। और शिबू सोरेन के तिहाड़ जेल जाने को लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कटाक्ष किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय में संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत एक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड राज्य को लूटना झारखंड मुक्ति मोर्चा की पुरानी आदत रही है। दरअसल संकल्प यात्रा के दौरान आम लोगों को संबोधित करते हुए मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। बड़ी खबर बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा कि ईडी के सामने गलत तथ्यों को पेश करके मांगी है रियायत। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेम ने हजारीबाग में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गलत तथ्यों को सामने रखकर ईडी से रियायत मांगने का आरोप लगाया। प्रतुल सादेव ने कहा कि भाजपा ने 25 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि मुख्यमंत्री की याचिका में 5 डिफेक्ट है। भाजपा ने उस समय भी प्रश्न किया था कि जब मुख्यमंत्री की टीम में कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी जैसे नामी वकील हैं तो फिर यह डिफेक्ट कैसे छूट गया। प्रतुल सादेव ने कहा कि मुख्यमंत्री को ईडी के सामने 4 अक्टूबर को पेश होना था। बड़ी खबर झारखंड के बैंकों में 2000 रुपये के 92% नोट वापस लौटे। अब भी 3200 करोड़ नहीं हुए वापस। 2000 रुपये के नोट बैंक खाते में जमा करने और एक्सचेंज करने के अंतिम दिन शनिवार तक झारखंड के विभिन्न बैंकों के माध्यम से कुल 92% नोट वापस लौट गए हैं। जानकारी के मुताबिक झारखंड में कुल 40,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में थे। बता दें कि अब कुल 36,800 करोड़ रुपए वापस हो चुके हैं और अभी 3200 करोड़ वापस नहीं हो पाए हैं। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर थी और इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर किया गया था। बड़ी खबर राज्य में शिक्षकों के प्रमोशन पर विवाद से नहीं भर रहे प्रिंसिपल के पद। 3200 स्कूल में बिना प्रचार के चल रहा काम। प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन में विवाद एवं इसके कारण प्रमोशन में हुई देरी से मिडिल स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद भर नहीं पा रहे और राज्य में सृजित 3226 पदों में 3200 पद रिक्त हैं। इन सभी स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद की जिम्मेदारी प्रभारी शिक्षक संभालते हैं। स्थिति यह है कि राज्य में 16 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी मिडिल स्कूल में अस्थायी प्रधानाचार्य नहीं है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ेगा। बड़ी खबर राज्य में पहाड़ी मंदिर कमेटी को लेकर विवाद गहराया। पूर्व कमेटी का आरोप, कहा कि निबंधन नहीं था तो क्यों लिए 30,000 रुपये। पहाड़ी मंदिर कमेटी को लेकर आरंभ हुआ विवाद फिलहाल हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसके बाद भी बयानबाजी थम नहीं रही है। बड़ी संख्या में पूर्व में कमेटी से जुड़े लोग मंदिर पहुंचकर अपनी राय रखी है। मुकेश अग्रवाल ने कहा कि झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक बोर्ड ने यह कहकर मंदिर के कार्यकारिणी को भंग कर दिया कि इसका निबंधन नहीं हुआ है। जब मंदिर का निबंधन नहीं हुआ था तो आखिर 12 फरवरी 2001 को बोर्ड ने पहाड़ी मंदिर से पार्षद शुल्क के रूप में 30,000 रुपये कैसे लिए। बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मौजूदा सबसे ज्वलंत मुद्दा कुड़मी जाति को आदिवासी का दर्जा देने की मांग से संबंधित सवाल पूछे जाने पर उन्होंने नए तथ्य बताए। मुंडा ने कहा कि यह संवैधानिक मुद्दा है और इसकी अपनी औपचारिकताएं हैं। इसके आधार पर ही चीज़ों को देखा जाता है। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है। देश में कई संस्थाएं ऐसी है जो कि स्वतंत्र रूप से काम करती है, जैसे चुनाव आयोग, सेंसस ऑफ इंडिया, न्यायपालिका आदि। इनकी अलग अलग भूमिका है। ऐसे में हमें इन्हें उनके दायित्व पर छोड़ना चाहिए। फिलहाल केंद्र के पास कुड़मी को आदिवासी का दर्जा देने का कोई मामला लंबित नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने यह कहते हुए पत्र वापस ले लिया है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री से पूछा गया कि हेमंत सोरेन सरकार का कहना है कि सरना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण जैसे मामले केंद्र सरकार ने लटका कर रखा है और इस पर केंद्रीय मंत्री का कहना था यदि आप इसके तह में जाएंगे तो यह ध्यान में आ जाएगा कि वो इस विषय पर कितने गंभीर हैं। बड़ी खबर जेएसएससी ने 863 पदों पर निकाली वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन मांगा है। कुल 863 पदों पर नियुक्ति होनी है। आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए और उम्र सीमा जनरल के लिए 35 वर्ष, BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 40 वर्ष होगी। इच्छुक अभ्यर्थी जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 20 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित है। बड़ी खबर जातीय गणना झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा। बिहार के तर्ज पर झारखंड में जाति आधारित गणना की मांग शुरू हो चुकी है। जातीय गणना के मामले में झारखंड सरकार भी बिहार की राह पर चलना चाहती है, लेकिन राज्य की मौजूदा परिस्थितियों में फिलहाल इस पर फैसला लिए जाने के आसार बेहद कम नजर आते हैं। वैसे यह मुद्दा 2024 में अप्रैल मई में संभावित लोकसभा और इसके बाद अक्टूबर नवंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सियासी फिजा में फुटबॉल की तरह उछलता रहेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि इस बात के हिमायती हैं कि जिस समूह की जितनी आबादी है उसी के मुताबिक अधिकार मिलना चाहिए।
राज्य में एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू पार्टी भी जातीय जनगणना की मांग उठा रही है। हालांकि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा फिलहाल इस मुद्दे पर चुप है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि जातीय आधारित जनगणना के मुद्दे पर 2 साल पहले ही राज्य में सभी दलों की सहमति बनी थी और इसके बाद सर्वदलीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने सितंबर में एक बड़ी बैठक की थी। बड़ी खबर, भाजपा नेता सूरज मंडल ने अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया और झारखंड में जातीय गणना पर भाजपा के द्वारा रुख स्पष्ट नहीं करने पर सवाल उठाया। साथ ही बाबूलाल मरांडी को भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने पर भी अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और झारखंड में जातीय गणना पर भाजपा द्वारा अब तक स्टैंड क्लियर नहीं करने पर पूर्व सांसद सह भाजपा नेता सूरज मंडल ने अपनी पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बोकारो पहुंचे सूरज मंडल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिसकी आबादी इस राज्य में 3% है उसको भाजपा में 33% भागीदारी दी गई है। यही कारण है कि बीजेपी इसे नहीं करना चाह रही है। बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेस अब कर रही पेशा एक्ट लागू करने की मांग। झारखंड में पेशा एक्ट लागू करने की मांग तेज हो गई है। झारखंड में कांग्रेस की झारखंड इकाई ने अधिकार रैली निकालकर अपनी आवाज को बुलंद किया। कांग्रेसियों ने राज्य में पेशा अधिकार अधिनियम तत्काल लागू करने की मांग की है। कांग्रेस के झारखंड इकाई के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पेशा अधिनियम आदिवासियों के अधिकार की रक्षा करता है। ये भी कहा कि मैं पेशा अधिनियम के नियम को अंतिम रूप देने के लिए झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूं और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह इसे यथाशीघ्र लागू करें। बड़ी खबर, अब कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बढ़ाया दबाव। इंडिया गठबंधन के तहत देश के तमाम विपक्षी दलों का चुनाव लड़ने का ऐलान के बीच अब झारखंड में गठबंधन दल के नेता चुनाव पूर्व अपनी अपनी ताकत को परखने में जुटे हैं। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पर यह कहकर दबाव बनाता रहा है कि झारखंड में वह बड़े भाई की भूमिका में है, इसलिए झारखंड में गत लोकसभा चुनाव के आधार पर सीट शेयरिंग नहीं चलेगी। इस बार लोकसभा में केवल 4 सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं मानेगा, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार कम से कम 7 सीटों पर दावेदारी करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस दावे के बाद अब कांग्रेस ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके लिए कांग्रेस ने सभी लोकसभा के प्रभारी एवं संयोजक की घोषणा करके अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। बड़ी खबर, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा झारखंड। प्रोजेक्ट्स का काम पूरा करने को रखी गई डेडलाइन। झारखंड अगले साल बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अपनी मांग की 70% से अधिक बिजली के लिए सेंट्रल पुल पर निर्भर रहने वाला झारखंड न सिर्फ अपनी आवश्यकता पूरी कर लेगा बल्कि व्यस्त समय के दौरान बिजली बेचकर मुनाफा भी कमाने लगेगा। यह मुमकिन होगा राज्य में बन रही बिजली उत्पादन की 2 इकाइयां नॉर्थ कननपुरा और पतरातू की यूनिट चालू होने पर राज्य में बिजली की वर्तमान मांग 2500 और अगले 5 वर्षों में अनुमानित 3500 मेगावाट की मांग पर अभी आपूर्ति के लिए झारखंड आत्मनिर्भर बनेगा। झारखंड में बिजली की मांग रोज औसतन 2500 मेगावाट है।